हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी और हम आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। इससे लास्ट वीडियो मैंने ऑप्टिक नर्व पे कंप्लीट करी थी। ठीक है, लेंस को आज कवर करते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यह जो है ट्रांसपेरेंट होता है, बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड बिटवीन द आइरिस एंड विट्रस ह्यूमर। लेंस जो है कहाँ स्थित होता है या कहाँ होता है, तो आइरिस और विट्रस ह्यूमर के बीच में स्थित होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, द older cells are concentrated towards the center। क्या है, जो ओल्ड फाइबर्स होते हैं वो सेंटर की ओर जो है केंद्रित होते हैं। ठीक है, एंड जो हमारे यंगर सेल्स होते हैं रिमेन्स एट द पेरीफेरी ऑफ द लेंस। और जो यंगर सेल्स होते हैं वो हमारे लेंस के पेरीफेरी के आसपास जो है रिमेन्स होते हैं या स्थित होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज़ अटैच्ड टू द सेलरी बॉडी। यह जो है सेलरी बॉडी से अटैच्ड होता है वाय द जॉन्यूल्स ऑफ जिन। जो जॉन्यूल्स ऑफ जिन होते हैं उसके द्वारा, और सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं उसके द्वारा। ठीक है, और आगे है जॉन्यूलर फाइबर्स फ्रॉम 3 ग्रुप्स। जॉन्यूलर फाइबर्स के जो है 3 ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला ग्रुप है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एराइजिंग फ्रॉम द पार्स प्लेना। यह जो है पार्स प्लेना से जो है एराइज होता है या उठता है, एंड इंसर्टेड इनटू द लेंस कैप्सूल। और जो इंसर्ट होता है लेंस कैप्सूल में एंटीरियर टू द इक्वेटर। ठीक है, लेंस कैप्सूल में जो है स्थित हो इंसर्ट होता है एंटीरियर टू द इक्वेटर। ठीक है, आगे है एराइजिंग फ्रॉम द समिट्स एंड बेलीज ऑफ द सेलरी प्रोसेसेस। सेलरी बॉडी की जो समिट्स का मतलब होता है शिखर्स, एंड वैलीज का मतलब होता है घाटी। तो जो सेलरी प्रोसेसेस की जो समिट्स या शिखर्स होते हैं और जो घाटी होती हैं वहाँ से एराइज होता है या उत्पन्न होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, एंड पास बैकवर्ड, और पीछे की तरफ जो है जाता है या मूव होता है पीछे की ओर, टू बी इंसर्टेड इनटू द कहाँ थे हम लोग, तो एराइजिंग फ्रॉम द समिट्स एंड बेलीज ऑफ द सेलरी प्रोसेसेस एंड पास बैकवर्ड। ठीक है, और पीछे की ओर जाता है, टू बी इंसर्टेड इनटू द कैप्सूल, लेंस कैप्सूल मतलब ये है जो लेंस कैप्सूल में जो इंसर्ट होता है पोस्टीरियर टू द इक्वेटर। ओके, सॉरी। ठीक है, आगे है थर्ड पॉइंट है हमारा, एराइजिंग फ्रॉम द समिट्स ऑफ द सेलरी प्रोसेसेस। जो सेलरी प्रोसेसेस की जो शिखर्स होता है या जहाँ से उत्पन्न होता है, एंड इंसर्टेड डायरेक्टली एट द इक्वेटर। जो है डायरेक्टली जो है इक्वेटर से अटैच्ड या इंसर्ट हो जाता है। ठीक, आगे का पॉइंट है हमारा, इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी नर्व वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्या है कि इसमें ना तो कोई नर्व होती है, इट इज़ डिवाइडेड ऑफ एनी नर्व, ना कोई नर्व होती है, वेसल्स होती हैं, एंड ना कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक,
आगे का पॉइंट है हमारा डायमेंशंस। तो डायमीटर जो हमारा लेंस का होता है वो 9 mm होता है। लेंस की जो थिकनेस होती है वो 4 mm होती है। एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एंटीरियर सरफेस वो 10 mm होता है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस 6 mm होता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, एंटीरियर सरफेस पे 10 mm, पोस्टीरियर सरफेस पे 6 mm। ओके, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर लेंस कंसिस्ट ऑफ, लेंस जो है क्या क्या चीज़ें जो है अपने ऊपर रखता है, लेंस में क्या क्या कंसिस्ट होता है। तो लेंस कैप्सूल, लेंस कैप्सूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ ए सेल्यूलर एंड, यह जो है ए सेल्यूलर होती है यानी कि एक कोशिकी होती है। एंड एनवलप्स द लेंस कम्प्लीटली, और यह क्या करता है कि पूरे लेंस को जो है ढक लेता है या एनवलप कर लेता है। इट इज़ ए बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ लेंस एपिथेलियम, यह जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, सॉरी, इट इज़ ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, यह एक बेसमेंट झिल्ली होती है ऑफ द लेंस एपिथेलियम, लेंस एपिथेलियम की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक झिल्ली होती है। ठीक, आगे का पॉइंट है हमारा, इट इज़ थिनेस्ट एट द पोस्टीरियर पोल, यह जो है पोस्टीरियर पोल पर थिनेस्ट होती है। ये हमारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लेंस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ थिनेस्ट होता है, तो यह जो है पोस्टीरियर पोल पर थिनेस्ट होता है। ओके, आगे है, ओनली द एंटीरियर कैप्सूल इज़ लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, जो एपिथेलियम, सॉरी, ओनली द एंटीरियर कैप्सूल, जो केवल जो एंटीरियर कैप्सूल्स होते हैं, इट्स लाइंड बाय द, जो एक परत बनाते हैं बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, किससे बनाते हैं, जो सिंगल लेयर होती है एपिथेलियम की उससे। ठीक, सेकंड है हमारा, आगे चलते हैं, लेंस एपिथेलियम। ठीक है, सॉरी, ओह माय गॉड, लेंस एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, यह जो है एक सिंगल लेयर होती है क्यूबॉइडल सेल्स की। ठीक है, प्रेजेंट इन द एंटीरियर लेंस कैप्सूल, जो प्रेजेंट होती है एंटीरियर लेंस कैप्सूल पर, जिसको हम बोलते हैं ए सेल्स। एंड इन द इक्वाटोरियल वॉव रीजन, जिसको हम बोलते हैं ई सेल्स। ठीक है, आगे है द ए सेल्स, LEC यानी कि लेंस एपिथेलियम सेल्स, जिसको हम ए सेल्स बोलेंगे, प्रेजेंट इन द एंटीरियर कैप्सूल आर नॉट डायरेक्टली, क्या है, जो ए सेल्स होते हैं प्रेजेंट जो इन द एंटीरियर कैप्सूल, एंटीरियर कैप्सूल में, आर नॉट डायरेक्टली, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लेंस फाइबर्स, किसी भी नए लेंस फाइबर्स को फॉर्मेशन करने में या नए फाइबर्स को बनाने के लिए जो है इन्वॉल्व नहीं होती है। कौन सी सेल्स, ए सेल्स, जिसको हम LEC बोलेंगे। ठीक है, आगे है द इक्वाटोरियल वॉव, जिसको हम ई सेल्स सो मायोटोटिक एक्टिविटी टू फॉर्म न्यू लेंस फाइबर्स, इसका मतलब आप लोग को समझ में आया होगा। द इक्वाटोरियल वॉल्स जो होती है ई सेल्स, वो शो करती है या दिखाती है माइटोटिक एक्टिविटी को टू फॉर्म न्यू लेंस फाइबर्स को, और जो न्यू लेंस फाइबर्स को जो है बनाती है। ठीक है,
एज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, और जब न्यू सेल्स जो है फॉर्म्ड हो जाती हैं, दीज लेंस फाइबर्स एलोंगेटेड, एलोंगेट मतलब यानी कि जब लेंस फाइबर्स जो है जब बन जाते हैं न्यू सेल्स के, न्यू सेल्स जब बन जाती हैं तब हमारा क्या होता है, लेंस फाइबर्स जो है एलोंगेट हो जाते हैं यानी कि लंबे हो जाते हैं, एंड लूज देयर न्यूक्लियाई, सॉरी लूज नहीं, लॉस देयर न्यूक्लियाई, और ये अपने न्यूक्लियाई को जो है लॉस कर देते हैं। ठीक है, आगे है ओल्डर फाइबर्स आर कंटिन्यूसली पुश्ड सेंट्रली, सेंट्रली जो ओल्डर फाइबर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली पुश्ड होते हैं सेंटर की ओर, सेंट्रली। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ओल्ड फाइबर्स जो है सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा लेंस का जो है डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, सॉरी, एंटीरियर कैप्सूल, it is a anterior capsule। ओके, आगे है, इसको हम कॉर्टेक्स से जो है फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं। एपिन्यूक्लियस, ये हमारा एपिन्यूक्लियस का पार्ट है, और इसी के जस्ट अंदर वाला ये हमारा जो है अडल्ट न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर आगे जहाँ इन्फेंटाइल न्यूक्लियस, और फीटल न्यूक्लियस, ये हमारा फीटल न्यूक्लियस, ये एंटीरियर बाइस्टिचर्स जो बनेगा वो ये है एंटीरियर वाला, और जो पोस्टीरियर बाइस्टिचर्स बनेगा वो ये है, ये वाला। ओके, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला है, ये पोस्टीरियर वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है हमारा एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। ठीक, और इसके बाद है ये हमारी ए सेल्स हैं, ये न्यू लेंस फाइबर्स हमारे डेवलप हो गए, ये पोस्टीरियर कैप्सूल हो गया हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये हमारे ई सेल्स हो गए ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। अब है हमारी लेंस सब्सटेंस या मटेरियल, यानी कि लेंस में क्या क्या होता है, लेंस कैसे बना होता है, लेंस में हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स, एपिन्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड सुचर्स। इसमें क्या है, कॉर्टेक्स होता है, एपिन्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और सुचर्स होते हैं, यानी कि टाँके बोल सकते हैं। द मोस्ट एक्सटर्नली लोकेटेड, जो सबसे बाहरी जो जहाँ स्थित होता है, लोकेटेड लेंस फाइबर्स, जो बाहरी लेंस फाइबर्स जो है लोकेटेड होते हैं, विच लाई विनीथ द लेंस कैप्सूल फ्रॉम द कॉर्टेक्स। जो लेंस फाइबर्स होते हैं विच लाई, जो लाई करते हैं बीनीथ द लेंस कैप्सूल, यानी कि लेंस कैप्सूल के नीचे, फ्रॉम द कॉर्टेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ओके, ओके है। The fibers of central embryonic nucleus meet at sutures
शिफ्ट वाई। जो फाइबर्स होते हैं सेंट्रल एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस के, वो मिलते हैं, मीट होते हैं एट द सुचर शिफ्ट वाई। जो वाई शिफ्ट जो होता है वहाँ पे जो है फाइबर्स मीट होते हैं, मिलते हैं। ठीक। द एंटीरियर वाई स्विचर्स इज इरेक्ट। जो एंटीरियर साइड पे जो हमारा वाई स्विचर्स होता है वो इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है। ओके। वेयरएस द पोस्टीरियर स्विचर्स इज इन्वर्टेड। और जो पोस्टीरियर सरफेस पे जो स्विचर्स होता है वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है। एज डेवलपमेंट प्रोसीड सक्सीज लेयर्स। और एज डेवलप, ऐसे ही जो डेवलप्ड होती रहती हैं लेयर्स ऑफ न्यूक्लियस की जो लेयर्स हैं वो डेवलप्ड होती रहती हैं, आर फॉर्म्ड एक्सटर्नली, बाहर की तरफ, एंड एडेड द और जो है ऐड होती हैं टू द सेंट्रल एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ जो है सेंट्रल एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस के साथ जो है ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तब हमारा क्या फॉर्म होगा? फीटल इन्फेंटाइल एंड न्यूक्लियस। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? टू द सेंट्रल एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। तब हमारा जो है कुछ फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फीटल इन्फेंटाइल एंड एडल्ट न्यूक्लियस। ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है या रिलायबल भी है तो आप ज़रूर से लोगों को इसके बारे में बताएं भी कि ये हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है E2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। मैंने टॉपिक वाइज जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है काफ़ी टाइम से, और मैंने वीडियो को काफ़ी जो है अपलोड कर भी दी है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और नहीं समझ में आता है तो कोशिश करें समझने की। अगर मुझसे कहीं गलती हो तो ज़रूर से मुझे बताएं। ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।